नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज करने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहले महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को होता है। कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में बादल महल जो है वहाँ इसका जन्म होता है। और अगर इसको विक्रम संवत में करें तो 1597 को इनका जन्म होता है। ये विक्रम संवत है और ये ईस्वी है। ईस्वी में 57 जोड़ेंगे विक्रम संवत आ जाता है। और अगर इसको ईस्वी बनाए 1597 को तो वो इनकी मृत्यु होती है उस दिन। इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया उस दिन इनके जन्म हुआ था। उस दिन कौन सी तिथि थी? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। इनकी शादी अजबदे पवार से होती है और उनसे अमर सिंह का जन्म होता है। फिर अब इनके पिता की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक होता है। तो इनके शासक के रूप में इनका समय शुरू होता है 1572 से और इनकी मृत्यु होती है 1597 को। तब तक ये मेवाड़ के शासक रहे थे। 28 फरवरी के दिन जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उस दिन क्या थी? होली थी। होली के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये कितने वर्ष की? जब ये 32 वर्ष के हुए तब ये शासक बने थे। 1540 को जन्म हुआ था और 32 साल के हुए 1572 में। 1572 में 32 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक होता है, राजा बनते हैं और 1597 तक ये शासक रहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इनका जीवन काल कितना रहा? तो 1540 से 1597 तक, मतलब ये 57 वर्ष तक इनका जीवन काल रहा था। महादेव पहाड़ी, महादेव बावड़ी जो गोगोंडा में है, वहाँ पर इनका राज्याभिषेक कुछ सामंतों और प्रजा द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। 1570 को नागौर दरबार होता है। उस नागौर दरबार में सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, मगर महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तभी से इन्होंने मेवाड़ को अपने अधीन करने का लक्ष्य प्रताप ने कर लिया था। प्रताप ने अपने 4 शिष्टमंडल अकबर ने अपने 4 शिष्टमंडल प्रताप के पास भेजे थे, मगर चारों ही क्या रहे? असफल रहे। सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। कब? नवंबर 1572 को। कि शासक बनते ही उसी वर्ष जलाल खां को भेजा। फिर मान सिंह को भेजा। मान सिंह को भेजा था 1573 में, जून 1573 को। फिर भेजा भगवान दास को। इनको भेजा था अक्टूबर 1573 को। फिर अंत में भेजा था टोडरमल को दिसंबर 1573 को। 1 72 में और 3 73 में भेजे गए थे, मगर चारों असफल रहे। फिर 18 जून 1576 को
हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह और अशरफ खान ने किया था और प्रताप की सेना का नेतृत्व प्रताप और हकीम कासूर ने किया था। दोनों के बीच युद्ध होता है। तो युद्ध से पहले क्या होता है कि अकबर ने इस युद्ध की योजना अजमेर दुर्ग में बनाई थी। अजमेर दुर्ग को मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। क्योंकि अंग्रेजों के समय इस दुर्ग में शस्त्र रखे जाते थे। मुख्य सेनापति मान सिंह को बनाया और अशरफ खां को उसका सहयोगी अकबर ने बनाया और दोनों को प्रताप से संधि करने के लिए भेजा या प्रताप को पराजित करने के लिए भेजा था। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हो जाता है। मान सिंह ने अपना पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला था और 2 महीने तक मांडलगढ़ में रहा। उसके बाद वो नाथद्वारा से लगे हुए खमनोर के मोलेला गांव में पहुंचता है और वहां अपना पड़ाव डालता है। जब इसकी सूचना प्रताप को मिलती है तो प्रताप भी गोगोंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में हल्दी घाटी नामक एक तंग घाटी है, वहां पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। वो घाटी इतनी तंग है कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां से उस घाटी से गुजर सकता है। अंत में दोनों सेनाओं के बीच 18 जून 1576 को सुबह हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में प्रताप की ओर से सबसे पहला आक्रमण हकीम खां सूर पठान द्वारा किया गया था। हकीम खां सूर का आक्रमण इतना तेज था कि बदायूनी और मुगल सेना वहां से भाग खड़ी हुई। बदायूनी कौन था? बदायूनी एक इतिहासकार था जो अकबर की ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए आया था। तो वो भागकर बनास नदी के किनारे वाले भाग तक चले गए थे, मगर मेहतर खां ने ये झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर भी युद्ध में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो मुगल सैनिकों में जोश भर गया और उन्होंने दोबारा युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। फिर इस युद्ध में प्रताप की ओर से लूणा व राम प्रसाद हाथी लड़े थे। मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज हाथी लड़े थे और जो मान सिंह थे उनके हाथी का नाम मर्दाना था। वो उस मर्दाना हाथी पर बैठ के युद्ध कर रहे थे। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जिसने चेतक ने अपने दोनों पांव जब मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिकाए तो प्रताप ने उन पर अपने भाले से आक्रमण किया। तो मान सिंह तो बच गया मगर उस हाथी का महावत मारा गया। वापस जैसे चेतक नीचे उतरने लगा तो हाथी के दांतों के बने खंजर से चेतक की टांग कट जाती है और वो घायल हो जाता है। फिर बलीचा नामक गांव में इन चेतक की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर चेतक की छतरी या समाधि बना दी जाती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ हुआ था? कब हुआ था? मतलब कब हुआ? 1540 को इनका जन्म होता है। 1572 को इनका राज्यारोहण होता है। 1597 को इनकी मृत्यु होती है। 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? बादलगढ़ महल कुंभलगढ़ में, महादेव बावड़ी गोगुंदा में, बांडोली चाउंड में और बलीचा कहाँ पर इनका जन्म होता है?
तो इनका जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में जो बादल महल है वहाँ उनका जन्म होता है। महादेव बावड़ी जो गोगुंदा में है, वहाँ पर इनका राज्याभिषेक होता है। बांडोली चावंड में इनकी समाधि स्थल बना हुआ, जहाँ इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। बलीचा गांव में इनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि बनी हुई है। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और उदय सिंह के 2 रानियां थी, एक रानी जयवंताबाई, दूसरी रानी धीरबाई। जयवंताबाई जो थी वो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी और इन्हीं के पुत्र का नाम था प्रताप। रानी धीरबाई जो थी वो जैसलमेर की बटियाणी राजकुमारी थी। रानी धीरबाई के पुत्र का नाम था जगमाल। महाराणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, मगर मेवाड़ की जनता ने प्रताप को अपना शासक घोषित किया था। प्रताप का विवाह अजबदेव पवार से 1557 को होता है और उनसे 1559 को अमर सिंह का जन्म होता है। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया अंतिम शिष्टमंडल था। 4 शिष्टमंडल भेजे थे, चारों क्या रहे थे, असफल रहे थे। इसमें जलालुद्दीन कोरची, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, टोडरमल। तो सबसे पहले जलालुद्दीन कोरची को भेजा था, कब, नवंबर 1572 को। फिर भेजा मान सिंह को, कब, मान सिंह को भेजा था 1573 को, महीना था जून। फिर भगवान दास को भेजा, इनको भी 1573 में भेजा था, महीना था अक्टूबर। फिर सबसे अंत में भेजा था टोडरमल को, इनको भेजा था दिसंबर 1573 को। तो सबसे अंत में जाने वाले थे टोडरमल। महाराणा प्रताप की ओर से हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सेना 2 भागों में बटी हुई थी, एक हरावल और एक चंदावल। हरावल का अर्थ है सेना के आगे का भाग और चंदावल का अर्थ है सेना के पीछे का भाग। तो महाराणा प्रताप की ओर से हरावल या अग्रिम सेना का नेतृत्व किसने किया? सैयद हासिम, हकीम खां सूरी, मेहतर खां, राणा पुंजा। तो प्रताप की ओर से करने वाले थे हकीम खां सूरी और अकबर की सेना की ओर से सैयद हासिम ने हरावल सेना का नेतृत्व किया था। और जो चंदावल दस्ता है, जो सेना का पीछे का भाग है, उसमें प्रताप की ओर से राणा पुंजा थे और अकबर की ओर से मेहतर खां थे। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की ओर से भाग लेने वाले योद्धा नहीं थे। पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ कछुआ, चूड़ावत कृष्णदास, रामदास मेड़तिया। तो इसमें जो नहीं थे वो थे जगन्नाथ कछुआ। ये आमेर के शासक थे। इन्होंने अकबर की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के घायल होने पर उसका मुकुट किसने धारण किया था? जैसाचारण, भीम सिंह, आसफ खां, झाला बीदा। तो ये मुकुट धारण करने वाले थे झाला बीदा, जिनको झाला मन्ना या झाला मान भी कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? अब्बुल फजल ने, बदायूनी ने, जेम्स टोड ने या उपयुक्त में से किसी ने नहीं। अब्बुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। मेवाड़ की थर्मोपली कहा था जेम्स टोड ने। और जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से भाग लेने वाला हाथी था, कौन सा था? गजराज, मर्दाना, चेतक, लूणा। गजराज, गजमुक्ता दोनों अकबर की सेना की ओर से लड़ रहे थे। मर्दाना हाथी जो था वो मान सिंह का था।
चेतक जो था वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। लूणा व राम प्रसाद जो हाथी थे वो प्रताप की ओर से लड़े थे। फिर राम प्रसाद हाथी जब अकबर को मिल गया तो अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा था। महाराणा प्रताप को तलवार भेंट करने वाले कौन थे? रावत कृष्णदास, राव चंद्रसेन, जगमाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। राव कृष्णदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव चंद्रसेन जो थे वो इनके राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। जगमाल जो इनका भाई था उसको अकबर ने जहाजपुर का परगना भेंट किया था। फिर बलिचा गांव में जैसे ही इनके घोड़े की मृत्यु हो जाती है, वहाँ समाधि बना दी जाती है, तो वहीं पर इनको इनके भाई शक्ति सिंह मिलते हैं। शक्ति सिंह ने कहा कि वो नीला घोड़ा रहा अश्वार। तो प्रताप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपने भाई शक्ति सिंह को पाते हैं और दोनों भाइयों का मिलन हो जाता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो अनिर्णायक रहा था। अकबर ने मान सिंह व आसफ खां के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की और उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। मुगल सेना प्रताप के भय से इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने अपनी दीवारें ऊंची ऊंची बनवा ली थी। मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना तथा मेवाड़ की सेना का पीछा न करना, ऐसे अनेक कारण थे जो इस युद्ध को अनिर्णायक घोषित करते हैं। अकबर ने स्वयं फरवरी 1577 में प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया मगर वो भी असफल रहा। फिर अक्टूबर 1577 से लेकर नवंबर 1579 तक शाहबाज खान ने 3 बार अकबर प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया मगर वो असफल रहा। फिर 1580 को अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध भेजा गया था मगर शेरपुर में जब इन्होंने डेरा डाला तो प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इन पर आक्रमण करके इनके परिवार को बंदी बना लिया। तो प्रताप ने रहीम के परिवार को सम्मानपूर्वक वापस छोड़ दिया। फिर 5 दिसंबर 1584 को आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा जाता है मगर वो भी असफल रहते हैं और मंडलगढ़ में उनकी मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़ युद्ध महाराणा प्रताप व किसके मध्य हुआ था? मान सिंह, अकबर, शाहबाज खां, बहलोल खां। शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा गया था मगर शाहबाज खां को सफलता केवल कुंभलगढ़ युद्ध में ही मिली थी। बहलोल खां को प्रताप ने अपने भाले से घोड़े और बख्तर सहित 20 से 2 फाड़ कर दिए थे। अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए अंतिम अभियान के नेतृत्वकर्ता कौन थे? शाहबाज खां, सुल्तान खां, जगन्नाथ खां, स्वयं अकबर। अकबर ने स्वयं 1577 को आक्रमण किया था किंतु असफल रहा। सुल्तान खां के साथ अकबर प्रताप का दिवेर का युद्ध होता है। जगन्नाथ कछवाहा इनके अंतिम अभियान के नेतृत्वकर्ता थे। प्रताप की संकटकालीन राजधानी रही थी आवरगढ़, चावंड, मेवाड़, कुंभलगढ़। आवरगढ़ जो थी वो कोल्यारी गांव के निकट थी जो इन प्रताप की अस्थायी राजधानी मानी जाती है।
चावंड जो है वो उनकी संकटकालीन राजधानी मानी जाती है, जो 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहती है। चावंड को इन्होंने 1585 में राजधानी बनाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो मुगलों पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले थे हकीम खां सूर्या सूरी। निम्नलिखित में से प्रताप से संबंधित सत्य कथन नहीं है। प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में इसमें बताया गया है। नारी सम्मान के पक्षधर कि टोडरमल के परिवार को इन्होंने सम्मान के साथ वापस भेजा था। विश्व वल्लभ व व्यवहार आदर्श जैसे ग्रंथों की रचना करवाई। विश्व वल्लभ जो था वो एक वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ था। विश्व वल्लभ का अर्थ होता है जो संसार को प्रिय हो। व्यवहार आदर्श ग्रंथ जो है उसकी रचना संस्कार जीवन ही सबको अपेक्षित होता है इसके उद्देश्य से करवाई थी। शैव व वैष्णव धर्म को इन्होंने प्रमुखता दी थी। चक्रपाणि मिश्र ने 6 राग व 36 रागनियों के चित्र बनाकर चावंड शैली का निर्माण किया था। तो इसमें जो असत्य कथन है वो ऑप्शन है डी। चक्रपाणि मिश्र ने नहीं किया था, ये किया था इनके चित्रकार निसारुद्दीन ने। निसारुद्दीन द्वारा 6 राग व 36 रागनियों के चित्र बनाए गए थे। चक्रपाणि मिश्र इनके दरबार के एक संस्कृत विद्वान माने जाते हैं। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को नियुक्त किया था, मगर मेवाड़ की जनता ने प्रताप को अपना शासक घोषित किया। अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ से बनाई थी? तो अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना अजमेर दुर्ग से बनाई थी। महाराणा प्रताप का शांतिकाल माना जाता है। महाराणा प्रताप का शांतिकाल 1585 से माना जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। अमरकाव्य वंशावली व राज प्रशस्ति की रचना शक्ति सिंह ने की। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए प्रताप की मृत्यु हुई थी। प्रताप ने नीलकंठ महादेव मंदिर व चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन ए। अमरकाव्य वंशावली व राज प्रशस्ति की रचना शक्ति सिंह ने नहीं की, बल्कि रणछोड़ भट्ट ने इनकी रचना की थी। शक्ति सिंह जो था वो महाराणा प्रताप का भाई था।